अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सबसे पहले आज का दिन विश्व के लिए और खास करके महाविद्य क्षेत्र के लिए, जो वर्तमान में 20 विहरमान तीर्थंकर सजीवन विद्यमान है, वो 20 तीर्थंकर का आज दीक्षा कल्याणक है। यानी 20 की दीक्षा आज ही तिथि के दिन हुई थी। 20 की तिथि या डेट? तिथि तो वहाँ डेट नहीं होती, तिथि तो तिथि के हिसाब से आज का दिन है। और तिथि का जो गणित है वो पूरे यूनिवर्स में चलता है। तारीख दुनिया में ब्रह्मांड में नहीं चलती है, तारीख हमने बनाई है और तिथि बनाई है वो कुदरती कानून को देखकर बनाई है। जिस दिन अमावस होगा उस दिन चंद्र नहीं होगा और पूनम होगा उस दिन फूल चंद्र होगा। तो ये तिथि का कारण है, तारीख का कारण नहीं है। कब भर्ती होगी समंदर में, कब ओट होगी, वो तिथि का कारण है, तारीख का कारण नहीं है। समझ में आया? और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी तिथि के आधार से होता है। तो ये सब समझना है। तो ये तिथि का मतलब है ये ब्रह्मांड के रहस्य को जान के हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी भगवंतों ने ये बताया है। ये कोई तिथि तारीख का कैलेंडर नहीं है। समझ में आया? और इसीलिए तिथि के अंदर अधिक मास भी आता है। आता है तारीख में आता है। एक मास। समझ में आया? भारतीय संस्कृति जब तो गुरु है। यस, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। भारतीय संस्कृति को गुरु है। और इतना बड़ा रहस्य है ब्रह्मांड के अंदर, अज्ञान विज्ञान जानने की कोशिश करोगे, इतना बड़ा रहस्य है, मगर क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। सही बात। हमारे ऋषि मुनियों उसी संशोधन के लिए पूरा जीवन खपा देते थे। उनको कोई मान सम्मान अवार्ड की जरूरत नहीं थी। वो ऐसे अलाय के पहाड़ों के ऊपर रहते थे और संशोधन करते रहते थे, जो आज हम किताबों में पढ़ रहे हैं। सही बात। ये कोई चमत्कार से नहीं आया है। ऐसे बड़े बड़े लोगों का पूरा जीवन उसमें चला गया। समझ में आया? मगर क्योंकि उनको सनातन सत्य बताना था, मगर क्योंकि उनको सनातन सत्य बताना था, इसीलिए वो ढूंढ कर बताए। और इसीलिए हिंदी या अंग्रेजी तारीख वाले को फिर 365 डेज का एडजस्टमेंट करने के लिए फिर फरवरी का 28 दिन बनाया, क्योंकि उनके पास कोई कारण नहीं है क्यों 28 बनाया, रीजन नहीं है, मगर सेट तो करना पड़ेगा। ये प्रश्न है। हमारी हर बातें हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जो कुछ बातें कही है और सूर्य और चंद्र ग्रह और नक्षत्र के प्रमाण के ऊपर कही है। ये कोई लौकिक सत्य नहीं है। और सभी तिथियों का इम्पोर्टेंट इसीलिए है, पूनम का और अमास का इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उस प्रकार ग्रहों की रचना ऐसी होती है जिसमें अगर पूनम होता है तो जो पुण्य करेगा उसको फल ज्यादा मिलता है। ये ग्रहों की रचना है। और अमास में पाप करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा, नॉर्मल दिन में कम मिलेगा,
अमास में ज्यादा मिला। ज्यादा मिलेगा। और इसीलिए हमारे धर्मों में ऐसे बड़े बड़े भारी दिन धर्म की आराधना करने को कहा है। समझ में आया? ये साइंस है कि ऐसे भारी दिन में आप धर्म की आराधना करो ताकि आप पाप करो ही नहीं। उपवास करो, मंदिर में बैठो, माला गिनो, पूजा पाठ करो, क्योंकि आप कोई गलत काम, गलत भाव करो ही नहीं। तो ये उसके पीछे उद्देश्य था। मगर साइंस चला गया, क्रियाकांड रह गया, और इसीलिए आज के युवा इसको मानते हैं। और वो विज्ञान बताने के लिए बहुत कुछ संशोधन की जरूरत है। ऐसा विज्ञान नहीं बताया जाता। जो बताना है वो ठोस बताना पड़ेगा। ऐसे रैंडम कहोगे तो कोई मानेंगे नहीं। प्रमाण के साथ बताना पड़ता है। विश्वास सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार है, मगर आप ठोस बोलोगे तो, ऐसे रैंडम बोलोगे तो। और ये समय अभी आ रहा है कि दुनिया को विश्व की संस्कृति की, विश्व के धर्मों की, विश्व के भारत की फैमिली लाइफ की, भारत के लोगों को विचारों की, विश्व को पहचान कराने का समय आ चुका है। वापस लौट रहा है। समझ में आया? आ गया, इसलिए तो मोदी जी आए। अभी 2 दिन पहले खिसको मत आवाज आए, जहां भी है वहां बैठ जाइए। दो दिन पहले तुर्की के एम्बेसडर ने वहां से मैसेज भेजा भारतीय लोगों को कि आपने हमको इतनी सारी चीजों की हेल्प किया है कि हमारा सभी स्टोरेज फुल हो गया है। क्या बताया? सारे स्टोरेज। और अभी किसी को कुछ भी भेजना है तो हमारी एम्बेसी का कांटेक्ट करके भेजे, क्योंकि हमारे पास ये सब चीजें रखने की जगह नहीं है। आप समझो, समझ में आया? और ये पूरी दुनिया देख रही है, ये कोई प्राइवेट बात नहीं है कि भारत की गवर्नमेंट तो इतनी पावरफुल है ही, मगर लोग भी व्यक्तिगत रूप से हेल्प करने के पक्ष में है। वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। समझ में आया? ये दुनिया को बताया। तुर्की पूरा मुस्लिम देश है, वहां गवर्नमेंट ने तो हेल्प किया, पब्लिक ने हेल्प किया। मतलब हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू मुसलमान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम वसुदैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं और जियो और जीने दो को सिद्धांत को अनुसरण करते हैं। और सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखी न भवंतु को हम मानते हैं। इसमें कोई कास्ट आती नहीं, सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना भावना है। और इसीलिए जब कोविड का दूषण पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, लोगों के पास कोई चारा भी नहीं था, वैक्सीन भी उस समय अवेलेबल नहीं थी। उसी समय भारत ने विश्व के 100 कंट्री को फ्री वैक्सीन भेजी। ये नहीं दिखा कि तुम्हारी कास्ट क्या है, कुमारी नाथ जात क्या है। समझ में आया? तो ये सब प्रमाण है, आप समझे ना? दुनिया के चंद लोग कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं होगा जी। और इतना साफ है कि राम के भी विरोधी उस समय थे, कृष्ण के भी विरोधी उस समय थे, और महावीर के भी विरोधी उस समय थे, और अभी हो गए श्रीमद राजचंद्र और दादा भगवान के भी विरोधी थे, और आज हमारे भी विरोधी हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मगर इतना ध्यान रखना
यहाँ आ जाइए, लेडीज यहाँ आ जाइए, यहाँ, और जेंट्स यहाँ आ जाइए प्लीज। आपको बैठने की जगह है प्लीज, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब संसार में सदियों से, यानी तो अनादि काल से, देवलोक में भी देखोगे तो देव और दानव रहेंगे, हाँ रहेंगे कि नहीं? रहेंगे। हर समय में अच्छे काम करने वाले लोगों को विरोध होना ये कोई नई बात नहीं है, ये परंपरा है। क्या है? परंपरा है, ये कोई नई बात नहीं है। और एक बात भी सही है, अच्छे काम करने वाले अच्छे काम करते ही रहते हैं और दुनिया उनको नष्ट मस्तक हो जाती है, जब होते तब भी और जाने के बाद भी। और जो लोग बुरे विरोध करते हैं उसको अभी भी याद नहीं करते और बाद में भी याद नहीं करते। या सुन लो। Yes. तो अच्छे काम करने वाले अच्छे काम जनता के लिए, लोगों के लिए करते रहेंगे, करते रहे। वो दिखेगा। विरोध कभी लंबा चलेगा नहीं। दुनिया को काम चाहिए, आप समझे? अगर आपने 100 व्यक्तियों को खाना बांटा है, उसमें अगर 2 व्यक्तियों को खाना सही नहीं मिला या तो कम ज्यादा मिला तो वो विरोध करेगा, करेगा। वो बड़ी बात नहीं है। मगर दुनिया क्या देखेगी? 100 व्यक्तियों को फ्री खाना दिया ना, वो इम्पोर्टेंट। 2 व्यक्तियों की फरियाद इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर कमजोर लोग होते हैं, वो ऐसी बातों से हिल जाते हैं, और समर्थ लोग होते हैं ऐसी बातों से और पावरफुल होते हैं। समझ में आता है? क्योंकि उनका काम क्या है? विरोधियों का काम है अपनी लाइन करना है, मतलब अपनी पहचान बताना है कि हम भी है, आप समझे ना? और अच्छे काम करने वाले उनकी लकीर को टच ही नहीं करते हैं, मगर इतनी बड़ी लकीर बना देते हैं, फिर वो लकीर की वैल्यू नहीं रहती। बात टच करने की भी जरूरत नहीं है, छोटी करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप छोटी हो जाती है। तो महापुरुषों की ये निशानी है। हर समय महापुरुषों ने इस विश्व के अंदर अच्छा ही करने की कोशिश किया है। और मैं समझता हूँ जो व्यक्तियों की भावना भारतवर्ष को बहुत आगे ले जाने की पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, मगर जिन जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन का जो बलिदान दिया है, तो जो व्यक्तियों ने बलिदान दिया है इन पास्ट, वो कभी ऐसे खाली नहीं जाएगा। सभी महापुरुषों ने जो बलिदान दिया है, सभी की भावना एक दिन पूरी होगी ही। और हमको मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक बिल्कुल। जब नियत और नीति साफ होती है। क्या बताया? नियत और नीति साफ होती है और दिल में दुनिया को कुछ देने की ही भावना होती है, तो कुदरत भी झूम उठती है। कुदरत भी यही चाहती है। बिल्कुल। समझ में आया? कुदरत भी यही चाहती है, प्रेम, मैत्री, भाईचारा, हेल्प, यही चाहती है, क्योंकि कुदरत खुद भी यही करती है। यह सुन लो, हमको हवा, पानी, खुराक कुदरत दे रही है। क्यों दे रही है? उनको क्या लेना है हमारे से? नहीं बोलिए, क्या लेना है? इतनी सारी वनस्पतियां देते हैं, अनाज देते हैं खाने के लिए, उनको क्या चाहिए? कोई अपेक्षा नहीं। ऐसे कोई बिना अपेक्षा से जीवन जिएगा तो कुदरत भी झूम उठेगी। यह सुन लो, सूर्य शक्ति अनावरण तो उसके पीछे हो जाती है। हाँ। और हम जब पहली बार विदेश यात्रा में गए थे 1994 संघ के माध्यम से,
और जब विदेश यात्रा करके वापिस आए बम्बई, तो उस समय के संघपति ने संडे के दिन बड़े सत्संग का और खाने पीने का आयोजन किया था बम्बई में, दादर में, एक हॉल के अंदर, बड़े हॉल के अंदर, क्योंकि लोग बहुत आने वाले थे, तो इसलिए घरों में संभव नहीं था। उस जमाने में भी 300 साढ़े 300 से ज्यादा लोग आए थे। 1994 की बात करता हूँ, बम्बई के अंदर। हम स्टेज के ऊपर 5-6 आप्तपुत्र थे, कविराज भी थे और बहुत सारे महात्मा थे। उस समय इतना डिफरेंस या मतभेद नहीं था, मतलब सपाटी पर नहीं आया था, और सभी लोग वहां आए थे। मतलब अभी जो पक्ष है, पंथ है, वाड़ा है, वो सभी पक्ष पंथ वाड़े के लोग वहां आए थे, क्योंकि उस समय ऑफिशियल डिक्लेरेशन सेपरेशन का नहीं हुआ था। तो 1994 में बहुत बड़ा फंक्शन था बम्बई में। हमारे कविराज श्री आए थे और बहुत 5-6 आप्तपुत्र भी थे मंच पर। और जैसे ही कविराज ने त्रिमंत्र बुलाए, फिर अलग अलग आप्तपुत्रों ने नमस्कार विधि, नव कलम सब बुलाए, और एक आप्तपुत्रों को मैंने कहा कि तुम थोड़े समय के लिए सत्संग करो, बाद में मैं करूँगा। तो वहाँ के जो लोग हैं वो खड़े हो गए, बोला नहीं, हम तो आपका सत्संग सुनने आए। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत देर। तो 94 की बात है, जब मेरी प्रथम विदेश यात्रा थी और वहाँ से मैं वापिस आया था। उस दिन क्या हुआ, 84 किया तो 88 में शरीर छोड़ दिया था। मैं मेरी बात करता हूँ। मैं पहली बार विदेश में 94 में गया, उससे पहले नहीं गया। यूएसए, यूके, कनाडा पहली बार 94 में था। अभी भी जा रहा हूँ हर साल। तो उस समय जब मैं गया, रिटर्न आया और सत्संग चालू किया, और बहुत सारे लोगों ने प्रश्नों की झड़ी बरसा दी। उस समय कविराज ने कहा था, भाई एक एक करके प्रश्न पूछो। क्या बताया, आप 5 व्यक्ति प्रश्न पूछेंगे तो किसका उत्तर देंगे। हालांकि उस समय तो मैं बहुत छोटा था, अभी से तो आप समझे, और आज से करीब 27-28 साल पहले, तो छोटा ही तो होगा। और क्या, युवा था, उत्साही था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, और दुनिया में कुछ करने की जिनकी एक अपेक्षा है, जिनकी एक भावना है, वो उनके सभी शब्दों में झलकती है, दिखती है। उस समय भी तो जब लोगों ने प्रश्न किया और हमने उत्तर देने का शुरू किया, कोई प्रश्न के उत्तर में उस समय भी वाद विवाद नहीं हुआ। 94 की बात करता हूँ, वाद विवाद नहीं। मगर उस समय कमी ये हो गई कि ये सत्संगों का रिकॉर्डिंग होता नहीं था। क्या करेंगे, विदेशों में भी बहुत बढ़िया सत्संग 94 में हुआ था, अलग अलग जगह, मगर वहां भी रिकॉर्डिंग उस समय सिस्टम नहीं थे। कई लोग कैमरा में पिक्चर ले लेते थे, रिकॉर्डिंग ऑफिशियल वो सिस्टम नहीं थी, नहीं हुआ। मगर जब लोगों के प्रश्नों का समाधान हो गया और 3 घंटा सत्संग चला, 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद जब सत्संग समाप्त हुआ, सभी लोग दर्शन करने के लिए आए, और जैसे ही धीरे धीरे लोग जा रहे थे तो कविराज श्री मेरे पास आए और कहा, मेरे को आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। उस समय मैं कविराज को जानता था मगर इतना परिचित नहीं थे, क्योंकि मैं बम्बई कम जाता था, क्योंकि मेरी जॉब थी
और परिवार के साथ जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि पिताजी थे नहीं, 86 में गुजर गए थे, तो मैं बार बार नहीं जा सकता था। बम्बई, अहमदाबाद, बड़ौदा तक जा सकता था, खंभात तक जा सकता था, उसके आगे नहीं जा सकता था। साल में 1-2 बार जा सकता हूँ, ज़्यादा उस समय नहीं जा सकता था। तो फिर कविराज ने पर्सनली मेरे को पूछा कि मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई देवी देवता आपको सपोर्ट कर रही है, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ, ऐसा कविराज ने बताया। 94 की बात है कि जिस प्रकार से आपने बेधड़क सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, शॉर्ट एंड स्वीट और बिना वाद विवाद, और इतने सारे लोग बैठे थे जिसमें सपोर्ट करने वाले भी थे, विरोधी भी थे। संघ के मामले में मेरा व्यक्तिगत किसी को विरोध उस समय नहीं था, मगर संघ के हिसाब से विरोध था, आप समझे, क्योंकि दोनों ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों भाग हो गए थे। ऑफिशियल 96 में हुआ। तो इतने सारे लोग उल्टे सुल्टे टेढ़े मेढ़े प्रश्न कर रहे थे, अब तक पुत्र के बारे में भी कर रहे थे, संघ के बारे में भी कर रहे थे, दादा भगवान के बारे में भी कर रहे थे, और दादा भगवान ने भविष्य के बारे में क्या कहा उसके बारे में भी लोगों ने प्रश्न किया। तो ऐसा प्रश्न करते रहे और हमने उत्तर दिया। तो कविराज को लगा जिस प्रकार से उन्होंने इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो ये कोई साधारण बात नहीं थी। सबके सामने बोलना ये कोई छोटी बात नहीं तो अगर गलत होता तो लोग विरोध करते। तो फिर मैंने कहा कि देखो, कोई देवी देवता की शक्ति नहीं मेरे पास है, और नहीं कोई देवी देवता मेरे वश में है। देवी देवता अगर अपनी ड्यूटी पर है तो वो मेरे को मालूम नहीं है। सही बात है। अपनी ड्यूटी पे है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने किसी को ऐसे वश में नहीं किया है, और नहीं मैंने किसी को फर्ज दिया है कि आपको ये करना है। वो अपने आप करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, आप समझे ना। और फिर भी ये तो पहली बार था, उनके घर पे भी एक बार बुलाया, तभी उन्होंने ये कहा था। मैंने कहा कोई देवी देवता को मैंने अभी दर्शन नहीं किया है आंखों से। देवी देवता होगी, वो उनकी ड्यूटी है, मगर मैंने कभी आंखों से देखा है या किसी के साथ संवाद किया है, आप समझे ना, वो मेरे जीवन में नहीं बना। और मैं कभी देवी देवताओं का वंदन करके ही सत्संग करता हूँ, तो कोई विरोध नहीं है, और इनकी ड्यूटी है तो वो काम करते रहेंगे। जो देवी देवता हमारे कंट्रोल में थोड़ी होते हैं, वो तो कुदरती कानून से काम करते हैं। हम काम करते रहेंगे, वो अपनी फर्ज निभाते रहेंगे। तो फर्ज निभाना वो तो उनका काम है, आप समझे ना। कुदरत सब कराती है। हाँ, और हम क्यों किसी को वश में करें, क्यों करें, क्या जरूरत है। तो फिर किसी को वश में क्यों करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे ऐसे जीवन में बहुत सारे प्रसंग हुए हैं और होते रहेंगे, और कई सारी बातें ऐसी भी हैं जो आम लोग अभी भी समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे हुआ। जब मैं 2015 में मेरी माता जी का जब देहांत हुआ, उससे पहले 7 साल पूरा घर पे था, 7 years कंप्लीटली घर पे। सिर्फ मैं एक दिन के लिए गुरु पूर्णिमा, जन्म जयंती, पुण्यतिथि, ये 3 दिन के लिए सुबह जाना और शाम को वापस होना, इतना ही मेरा कनेक्शन था संघ के साथ। बाकी कोई कनेक्शन नहीं कोई शिविर में जाना, नहीं कोई सत्संग में जाना। अहमदाबाद के अंदर सत्संग में एक दिन में जाता था, हॉल के अंदर होता था, वो शांति में लगले रहता था, एक दिन संडे के दिन बस। बाकी अहमदाबाद छोड़कर कहीं जाता नहीं था। लोग घर पे आते थे
मगर मैं बाहर नहीं जाता था, माता जी की सेवा में लगा हुआ था। और जब 2015 में जब माता जी 15 अगस्त 2015 में जब माता जी का निधन हुआ, उसके बाद मैंने सब कुछ घर परिवार घर को छोड़ दिया और साधन घर पे थे वो सभी बहनों को मैंने बांट दिया और बाद में घर से ही निकल गया और गांधीनगर रहने चला गया। वो भी महात्मा की रिक्वेस्ट से, क्योंकि वैसे भी उनका घर खाली था। तो बोला स्वामी जी आप हमारे घर में रहे तो अच्छा है। तो हम गए वहाँ थोड़ा बहुत सामान लेकर, और फिर 6 महीना हुआ तो मैंने कहा आप किराया नहीं लेते तो वो अच्छा नहीं है। हमने कुदरत ने हमको पैसा दिया है तो पैसा यूज करने के लिए दिया है, इकट्ठा करने से क्या मतलब है। तो आपका मकान है, आप हमको बताओ कि किराया क्या लेना है, मुफ्त रहना नहीं। फिर उन्होंने किराया तय किया। मेरे बोला जिस प्रकार से नॉर्मल किराए वाले को देते हैं इसी प्रकार से मेरे को देना, कोई स्पेशल कंडीशन मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि कुदरत ने मेरे को दिया है, क्या बताया, और मैं लेकर जाने वाला नहीं। फिर क्यों किसी का अननेसेसरी ऐसा लूं। आप समझे, आपकी भावनाओं की मैं इज्जत करता हूँ, मगर पैसे के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतिहास में लोग कहें कि स्वामी जी के पास इतने पैसे थे फिर भी बिना किराए दिए वो रहे। मैं क्यों ऐसा कहूँगा। आप समझे ना। तो कहने का मतलब, जब चारित्र जब शुद्ध होता है तो दुनिया आज नहीं तो कल भी सोचेगी कि एक साधारण इंसान भी, दिखने वाले साधारण इंसान भी क्या कर सकता है कुदरत की हेल्प से। बहुत कुछ कर देगा। समझ में आया ना। और लोग तो हेल्प करने के लिए तत्पर है, क्या बताया। जब पहली बार 2015 में मैं माता जी के निधन के बाद गांधीनगर रहने के लिए गया और पहली बार विदेश प्रवास मैंने खुद बनाया, संघ की हेल्प ले नहीं, बिना हेल्प लिए बनाया। 2016 में मैं गया, 4.5 महीने के लिए विदेश गया और विदेश जाके फिर वापिस आया। फिर संघ को लगा कि ये तो हमारे से बड़े हो गए, अभी उनको हमारी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने मुक्ति दिला दिया। क्या दिला दिया। जो हमको जरूरी था वो हो गया। क्योंकि मेरे को जो बोलना है मैं कब बोल सकता हूँ, जब मैं मुक्त हूँ, मेरे पर कोई नहीं है। सही बात। नहीं तो फिर रिस्ट्रिक्शन रहेगा, या बार बार कोसते रहेंगे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वो बोलते रहेंगे ना। क्योंकि वो कहेंगे जो हमारी परंपरा है वही कहेंगे। तो मुक्त हो गए और एक ही साल में 2016 में वापस जाके आया और फिर वहाँ दादा भगवान की जन्म जयंती का प्रोग्राम था 2016 में ही नवंबर महीने में। उसी समय उन्होंने बोल दिया और दिसंबर में पहली पुस्तक पब्लिश हुई, अध्यात्म विज्ञान। 105वीं जन्म जयंती थी जो बहुत तगड़ा है। 300 पन्ने की पहली पुस्तक पब्लिश हुई, अध्यात्म विज्ञान, 300 पन्ने की, वही साल में 2016 में 2000। सारे भाग गए। फिर कंप्लीटली आध्यात्म विज्ञान बताने का शुरू कर दिया। आपने पूरा, पहले थोड़ी मर्यादा रखता था। कनु दादाजी भी थे वहाँ, थे सारे चले गए। कविराज आप और कनु दादाजी रहे और पूरे महात्मा रहे। हमने देखा है वो। कोई तो होता रहेगा। सब उठ चले गए क्योंकि उनको अंदर हुआ। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे जीवन में संघर्ष आते रहेंगे। महापुरुष अपने आप काम करते रहते हैं, अवरोध आएंगे, बम पहेड़ आएंगे, चले जाए, विरोध होता रहेगा और काम भी होता रहेगा। एक दिन दुनिया काम को याद करेंगे, विरोध को याद नहीं करेंगे। बस। और
महापुरुषों की सोच ऐसी होती है, अगर बुरा करने वाले, गलत करने वाले थकते नहीं है तो तुम अच्छा करने वाले क्यों थक जाते हो? उनको उनका काम करने दो, आप आपका काम करो। यस और नो? यस, बिल्कुल। तो इस विश्वास के साथ मैं जीवन में आगे बढ़ता हूँ। कब क्या होगा वो मेरे को मालूम नहीं, मगर मेरे को कुदरत के ऊपर विश्वास है और मेरी भावना के ऊपर और मेरी नियत और नीति के ऊपर विश्वास है। और आगे आगे भी ऐसे काम होता ही रहेगा। खूब प्रोग्रेस के साथ हर साल कम से कम एक किताब पब्लिश होती है, हर साल। और मैं तो घूमता रहता हूँ, मैं कोई किताब लिखता नहीं हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं, मगर हमारे सत्संग में से संकलित करके लोग किताब बनाते हैं, प्रिंट होती है और पब्लिश होता है। और इसीलिए किताबों के ऊपर लिखा है, स्वामी कमलेश आनंद जी लेखक नहीं लिखा, स्वामी कमलेश आनंद जी कथित या तो अनुभव वाणी, अनुभव मैंने लिखा नहीं, जो कहा इसको संकलित और संपादित करके किताब बनी। आज हिंदी में भी बनी, वो ताकत साहब ने बनाई, मैंने तो लिखी नहीं है ना। ताकत साहब। तो कहने का मतलब ये है कि बात ऐसी है कि जो काम होना ही है वो तो होकर ही बिल्कुल निश्चित है। हो सकता है थोड़े समय के लिए थोड़े बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लगे। आज यहाँ इतने लोग आते हैं, कल दोबारा आऊँगा तो और ज़्यादा लोग आएंगे। और मैंने कल गीता जी को कहा था, आपको शायद मालूम होगा कि हमने जैन समाज में सत्संग किया था, मालूम है? पूछो इनको। तो हम दोबारा आए तब रखना, बात तो मेरे को करना है, आपको आयोजन करना है। और वो कहेंगे तो खाने पीने का, छाने पीने का हो या प्रभावना का, स्पॉन्सर करने का। जैन धर्म में खाना पीना रखना जरूरी नहीं है, छोटी सी प्रभावना दे दो, पैकेट समझते हैं ना, तो दे दो बस, और कोई कंडीशन नहीं होती। और सत्संग रखेंगे तो वो पैसा भी नहीं लेंगे। अगर धार्मिक प्रोग्राम है और उनको ही तो इनवाइट करना है, आपको कहना है कि प्रोग्राम में इनवाइट आपको करना है, आप समझे ना। बाकी सब प्रसाद की व्यवस्था हम करेंगे बस। और वो भी पैकेट के रूप में समझते हैं, 25 रुपया का एक पैकेट आएगा, जो भी मतलब एग्जाम्पल है, वो पैकेट प्रसाद के रूप में दे देंगे, प्रभावना बस। और वहाँ सत्संग के लिए वो पैसा नहीं लेंगे। तो ऐसा मेरा कहने का मतलब, ऐसा आयोजन करोगे ना तो और लोग जुड़ेंगे, आप समझे। और बताने का काम तो मेरा है, मैं खुद ही जन्म से जैन हूँ। महावीर भवन हाँ, तो कहीं भी मतलब जहाँ जैन लोग आते हैं वहाँ रख सकते, पहले भी सत्संग हो चुके वहाँ। इसके अलावा अगर कोई हमारे परिचय में कोई अन्य संस्था, अन्य धर्म की भी संस्था है और वो भी रखवाना चाहते हैं तो हम वहाँ जाएंगे। हमको कोई जगह गीता वाले बुलाएंगे तो भी जाएंगे, वेदांत वाले बुलाएंगे मतलब तो भी जाएंगे, नहीं मतलब कहीं भी बुलाएंगे तो जाएंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं। और कोई कहेंगे ये गीता में पढ़ के बताओ तो भी मैं बताऊंगा, वेदांत में बताओ पढ़ के बताओ तो भी बताऊंगा, मेरे को तकलीफ, क्योंकि मेरी दृष्टि में विज्ञान है। किताब भी पढ़ूंगा तो दृष्टि ही बीच में आएगी, आप समझे। तो इसीलिए मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। और इन पास्ट भूतकाल में मैंने ऐसे सभी धर्मों के अंदर सत्संग किया ही है, स्वामीनारायण धर्मों में भी किया है, जैन, वेदांत, शिव, ब्रह्मा कुमारी, सभी धर्मों में मैंने किया है। माउंट आबू में किया, माउंट आबू में हुआ था। हाँ, आरएसएस में भी मैंने प्रवचन किया है, भारतीय संस्कृति का टाइटल था उसके ऊपर। उस समय आध्यात्म की बात नहीं थी, भारतीय संस्कृति। तो कहने का मतलब आयोजन करने का काम आपका रहेगा और सत्संग करने की, लोगों को समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी।
और उसके अलावा भी ऐसे प्रोग्राम रखते समय क्या प्रस्तावना देनी चाहिए वो भी मेरे को पूछेंगे तो मैं आपको लिख के दे दूंगा, या तो ऑडियो भेज दूंगा, फिर आप इसको पेपर में उतार सकते हैं, थोड़ा करेक्शन करके प्रिंट कर सकते हैं, ताकि लोगों को उल्टा सुल्टा नहीं लगे। क्योंकि एक आध शब्द भी ऐसा आ जाता है ना तो अर्थ क्या क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। तो हम हो सके तो नहीं हो तो अच्छा है, बस हमारी कोई प्रशंसा नहीं करे तो कोई बात नहीं, कम से कम बुराई न करे, इतना होता है तो अच्छी बात है। लेकिन स्वामी जी आपका एक साल में एक बार ही सानिध्य मिलता है, हम 2 बार चाहते हैं। भावना होते हैं तो कल्पना करते करवाते हैं। अभी ऐसा है, देखो आपकी बात सही है कि मैं 2 बार आऊँ, मगर आप समझ सकते हैं कि मैं एक ही जगह नहीं जाता। अगर राजस्थान में भी आऊँगा तो मेरे को 1 महीने का प्रोग्राम है। अभी मेरे पास भारतवर्ष में 5 या 6 महीना है, अभी कहाँ कितने घूम सकता है। तो बार बार तो मैं साउथ इंडिया में भी जाता हूँ, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कोयम्बतूर, मदुराई, कोची सब जाता हूँ, मगर 2 बार कैसे जा सकता हूँ। 1-1 महीने का प्रोग्राम होता है, ऐसा नहीं कि एक जगह जाके वापस आना है। आप समझे ना, एक ही जगह जाना है वापस आना है तो 1 से 2 बार कर सकते हैं, मगर मैं ट्रिप इसीलिए करता हूँ ताकि उस एरिया के लोगों को लाभ मिले। अभी महाराष्ट्र में भी मैं गया था, 1 महीने का प्रोग्राम, शिविर भी था, वो क्या कहेंगे उसमें शिविर था, वो जगह कौन सी थी, कहाँ का? बम्बई में शिविर थी ना, हाँ, बोरीवली में नहीं, वो तो सत्संग था, लोनावाला में शिविर थी, फिर पूना में सत्संग था, नासिक में सत्संग था, फिर अपनी जो मधुबाला है वो सतारा में सत्संग था, छत्तीसगढ़, फिर हाँ तो छत्तीसगढ़ भी था, देवला भी सत्संग था, आप समझे ना। फिर बम्बई में तो था ही अपने क्या कहेंगे दादर और बोरीवली में। इनका फोन बंद कर दो, इनका उनको नहीं आएगा फोन बंद करना, तो उनको ऐसा बंद कर दो कि रिंग नहीं बजे बस, क्योंकि फोन सभी को निवेदन है कि अपना फोन प्लीज बंद कर दो, फिर हम कड़काई करेंगे, फोन ले लेंगे, अच्छा नहीं रहेगा। मैंने पहले भी दिन कहा था कि यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है जो टीवी में आता है, वो पहले भी दिन कहा था, नहीं तो नेक्स्ट टाइम ऐसा करूंगा गेट पर से मोबाइल छोड़कर ही आना पड़ेगा। नहीं आप नहीं समझोगे तो कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा ना, हर जगह जाती है तो कंपलसरी होता है, आपको मालूम है कि नहीं। हर धार्मिक प्रसंग में आप मोबाइल लेकर नहीं जा सकते हैं, यहाँ सुविधा दिया मतलब आप जबरदस्ती करोगे, बोलते नहीं है, गलत बात है सर, मोबाइल यार हर रोज मैं बोलता हूँ कि मोबाइल स्विच बंद कर दो, फिर ऐसा कहेंगे कि आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वहां ही छोड़ना है आपको, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा चालू या बंद का। मैंने पहले दिन कहा था क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है जो टीवी में आता है और आपकी रिंग बजती है तो उसको निकालने के लिए 1 घंटा लेना पड़ता है, ये रिंग को निकालने के लिए, समझे आप। हर रोज मैं बोलता हूँ, हर रोज बोलता हूँ, सुनते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप समझे ना। कोई भी धार्मिक प्लेस पे जाओ, वहां लिखा है फोन बंद करके अंदर जाओ, नहीं लिखा है क्या आप पहली बार यहाँ आए। कोई भी धार्मिक प्लेस पे ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोर्ड भी होता है कि नहीं, तो हम यूज टू नहीं है, परिचित नहीं है, सही बात है कि हम बोलेंगे तभी आपको मालूम होगा। तो आप सबको समझना चाहिए, हर रोज एक ही बात करना है जैसे छोटे बच्चे को समझाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इतने साल अपने जीवन में बिताए हैं, आपको सब मालूम है कि कहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप सबको मालूम है। और अभी तो मोबाइल आए, पहले भी हम बिना मोबाइल जी ही रहे थे तो जीवन हमारा चलता था, कोई दिक्कत बोलते नहीं। हमारे पिताजी और हमारे दादाजी भी जीते थे बिना मोबाइल और बहुत आराम से खुशी से जीते थे। यस और नो?
तो इसलिए मोबाइल के बिना जी नहीं सकते ऐसा शब्द है। और हमेशा भी नहीं कहते कि मोबाइल का उपयोग नहीं करो, कम से कम धार्मिक जगह पे मोबाइल बंद करके आइए, यही मेरा निवेदन है यही है सबको। तो मेरा कहने का मतलब इसी प्रकार का जो आयोजन करोगे जी, तो यहाँ लोगों का एक माहौल बनेगा। क्या बनेगा? माहौल बनेगा। और मैं हर जगह, हाँ, आप टीचर हैं तो मैं समझता हूँ यहाँ टीचर का यूनियन है, उसमें भी प्रोग्राम रखना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। भले 25 आए क्यों नहीं, हमको क्या तकलीफ? क्या करते, सही बात। 100 को इनवाइट करेंगे तो 25 तो आएंगे ना। आएंगे। और चाय नाश्ता की व्यवस्था कर देना, और क्या है, सही बात। आप समझे ना। तो कहने का मतलब ये ऐसा आयोजन करोगे तो मैं समझता हूँ यहाँ माहौल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लोग जानेंगे, लोग इंटरेस्ट लेंगे, अपने आप आएंगे, दूसरे को भी कहेंगे। समझ में आए? दूसरे को भी कहेंगे। तो इसीलिए कहने का मतलब हमारा काम क्या है, दुनिया में लोग विज्ञान को समझे, सुने और उपयोग करें, क्योंकि ये धर्म संप्रदाय नहीं है, ये कोई क्रियाकांड नहीं है, विज्ञान ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। फिर क्या चाहिए तुमको? सब है। ये तो सनातन सत्य है, ये कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। ये कोई धर्म संप्रदाय या व्यक्ति या गुरु के ऊपर आधारित नहीं है। फिर क्या तकलीफ है? और आप जिसको भगवान गुरु मानते हैं और क्रियाकांड करते हैं वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए उसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल ही। आप जो करते हो वो करते रहो। आध्यात्म विज्ञान तो आर्ट ऑफ विजन है, वो एक्शन की बात नहीं करता है। एक्शन आपकी दृष्टि को सही बनाओ और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो। बिल्कुल। रामकृष्ण महावीर ने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और राम और कृष्ण के जीवन में युद्ध भी बहुत हुआ था और संहार भी बहुत हुआ था। बहुत संघर्ष। फिर फिर भी क्योंकि उसकी दृष्टि में हिंसा नहीं थी तो राम वही अवतार में मोक्ष में गए। क्रिया में तो हिंसा थी, दृष्टि में, क्रिया में तो राजकुमार थे, राजा थे, आप समझे ना, मगर दृष्टि में वो राजा नहीं, दृष्टि में वो शुद्ध आत्मा थे, तभी तो मोक्ष में गए। तो बात को समझना है और इसीलिए कहते आध्यात्म विज्ञान आपके मन वचन काया की कोई भी क्रिया को परिवर्तन करने की बात नहीं करता, क्योंकि वो उनका विषय नहीं है। क्योंकि वो आध्यात्म विज्ञान कहता है जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कुदरती रचना है। तो मैं क्यों कहूँगा कि आप करो या ना करो? जब कुदरत ही करवाती है संजोगों के आधीन, तो मैं अपना ओपिनियन क्यों दूं? अगर मैं राम को कहूंगा कि आप युद्ध नहीं करोगे तो बनेगा ऐसा? नहीं बनेगा। अगर रावण को कहूंगा कि सीता को मत ले जाओ तो बनेगा? नहीं बनेगा। जब कुदरत ही करवाती है तो आप क्या कर सकते हैं? या सुन लो, तो बात ऐसी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भारतवर्ष में जिस प्रकार से जीते हैं और भारतवर्ष के जिस प्रकार से संस्कृति की जो महानता है वो हमारे ऋषि मुनि और पूर्वजों ने बहुत मेहनत से, लगन से और बहुत शुद्ध चारित्र से ये हमारी जो एक इमेज है वो बनाई है, ऐसे नहीं बनी है। समझ में आया? भारतवर्ष के इतिहास के अंदर आप देखो करीब 75 साल पहले, अभी 75 साल हुआ ना आजादी का, 75 साल पहले हम जब गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम, और उसके पहले
मुसलमानों के राजाओं के गुलाम थे। और हमारे भारतवर्ष के ऊपर कम से कम 600-700 साल तक 700 years विदेशी ताकतों का राज रहा, मतलब हिंदुओं का नहीं रहा। पूरे भारतवर्ष में नहीं रहा, छोटे छोटे टुकड़े में रहा। कई अंग्रेजों का राज, कई हिंदुओं का राज, कई मुसलमान का राज, कई हिंदुओं का राज, मगर पूरे भारतवर्ष में जो होना चाहिए हिंदू राज्य वो नहीं रहा। वो टुकड़े में बट गया। क्या हो गया? बट गया। और इसीलिए हमारी संस्कृति के ऊपर बार बार प्रहार हुआ। क्या हुआ? बहुत। और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का उसी समय भी प्रयास किया। हमारे मंदिरों को जला दिया गया, तोड़ दिया गया, हमारे शास्त्रों को जला दिया गया, हमारे साधु सन्यासियों को परेशान किया गया, कहीं को जला भी दिया गया, मार भी दिया गया। और लोग हिंदू शब्द बोलने भी डरने लगे, क्योंकि कन्वर्जन, मुसलमान बन जाओ या तो मार देंगे, क्या करोगे, ऐसा माहौल बन गया था। और वो माहौल बना हुआ था, देश को, संस्कृति को, लोगों को नुकसान हो चुका था। वो घर आ गया। और लास्ट नुकसान हुआ जब देश आजाद हुआ। उस समय जब पार्टीशन का निर्णय हुआ, क्या हुआ? इतिहास ऐसा कहता है कि जो लोग युद्ध में नहीं मरते हैं, ऐसे 25 लाख लोग बंटवारा में मर गए। और उस समय 10 करोड़ लोग दोनों तरफ पे बेघर हो गए। घर तो हम लेकर नहीं जा सकते हैं ना। अगर यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से तो घर तो नहीं ले जा सकते हैं ना। आप समझे? तो उस समय 25 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो वॉर में भी नहीं होती है, इतनी हुई। समझ में आया? इसके बाद धीरे धीरे भारतवर्ष का उत्थान की शुरुआत हुई। क्या हुई? शुरुआत हुई। और धीरे धीरे आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति को इज्जत से देखता है, भारतीय लोगों को इज्जत से देखता है। और भारतीय लोगों को वो बुद्धिशाली समझते हैं, कमजोर या मदारी वाला देश नहीं समझते। विश्व आज समझता है कि भारत एक शक्तिशाली देश है, कोई गरीब या हैंडीकैप्ड कंट्री नहीं। वो मांगने वाली कंट्री नहीं है, देने वाली कंट्री। पहले इमेज ऐसी बनाई थी, ये तो गरीबों का देश है, अनपढ़ लोगों का देश है, बार बार दुष्काल आते हैं, हमारे पास अनाज मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। समझ में आया? ऐसा करते हैं, सोने की चिड़िया। हाँ। तो उसमें से हम क्या है, बाहर आए धीरे धीरे। पर आज विश्व में जाते हैं तो हमारी इज्जत होती है। क्या होती है? इज्जत। लोग भारतीय लोगों को गौरव से देखते हैं। बस बैठ जाइए, बैठ जाइए। बीच में हाथ आधा घंटा निकल जाता है पूरा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी अवस्था में से हम बाहर निकल के धीरे धीरे अपने पैर पर खड़े होकर आगे बढ़ना हमने सीख लिया। और पूरे विश्व को बता दिया कि हम नहीं गरीब हैं और नहीं कमज़ोर हैं। हम चाहे तो विश्व को मार्गदर्शन दे सकते हैं और पूरे विश्व को संस्कृतिमय बना सकते हैं, पूरे विश्व को मानवता का संदेश दे सकते हैं, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की बात समझा सकते हैं। और आज धीरे धीरे
कम से कम 75 साल के बाद भी विश्व को भारत की पहचान हो चुकी है। हो गया। जो पहले हिंदू धर्म को अछूत माना जाता था, जी हिंदू धर्म की कोई कीमत नहीं थी, आज पूरे भारत के अंदर और विश्व के अंदर ऐसे अनेक देश हैं जहां हिंदू धर्म का लोकल लोग ही सेलिब्रेशन करते हैं, अपनाते हैं। क्या करते? वो भी बड़े बड़े व्यक्ति। समझ में आया? और लोग गर्व से बोल ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से कहो, इस्कॉन से माध्यम से कहो, या और कोई धर्म के माध्यम से कहो, लोग आज उसके अंदर जुड़ते हैं। जुड़ते हैं कि नहीं? जुड़ते। आप समझे ना? और एक हिंदू धर्म ही ऐसा है, किसी को कन्वर्जन नहीं करता है, लोग स्वयं आते हैं, किसी को जबरदस्ती की जरूरत नहीं। स्वयं आते हैं, आकर्षित होकर। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, ये हिंदू धर्म तो श्रेष्ठ था ही, मगर क्योंकि संयोग के दबाव के कारण उनकी जो श्रेष्ठता थी वो दब गई थी। क्या थी? दब गई। और आज के वातावरण में वही जो प्रेशर था वो निकल गया। और आज लोग गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, भारत में नहीं विदेश में जाकर भी, और लोग इसको इज्जत से देखते हैं, गुनाह से देखते हैं नहीं कि तुम गरीब हो, अनपढ़ हो, भीख मांगने वाले हो, ऐसा नहीं। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, भारत की भूमि ही ऐसी है, यहाँ जो लोगों का जन्म होता है वो स्वयं ही शक्तिशाली होता है। बिल्कुल। और भारत के एक एक नागरिक, एक एक समझदार नागरिक पूरे विश्व को कमांड करने की शक्ति रखता है, मगर अच्छी भावना से। कमांड का मतलब कंट्रोल नहीं। कमांड का मतलब बॉसिज्म नहीं। कमांड का मतलब होता है हजारों करोड़ों लोगों को वो मार्गदर्शन देके सही जीवन जीने की पद्धति दिखाने की क्षमता रखते हैं। और लोग सुख शांति से जिए, परिवार के साथ जिए, इज्जत से जिए, कोई भेद नहीं था। और कोई भेद नहीं है, और सभी को समानता से जीने का अधिकार है। कम से कम लोगों को खाना पीना, कपड़ा, रहना सभी को मिलना चाहिए। समझ में आया? बाकी भौतिक प्रगति आपको जो करना है वो करें, मगर जो मिनिमम इंसान को जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, वो तो सबको पूरे विश्व में मिलना ही चाहिए। आप समझे? इसमें कोई अंतर होना, और तब पूरे विश्व के अंदर भी ये जो भारतवर्ष में अभी तक हमारे ऋषि मुनियों ने जो संशोधन किया है, उसमें और लोग आगे जाएंगे डीप में, जब ऐसा मौका मिलना चाहिए ना। आज हमारा वातावरण भौतिकवाद हो गया है। क्या है? पैसा ही सर्वस्व है, ऐसा वातावरण बना दिया गया है। पढ़ते भी क्यों है? पैसा कमाने के लिए। जीवन क्यों जीते हैं? पैसा कमाने के लिए। मतलब सोच, मगर धीरे धीरे जब वातावरण बदलेगा तो लोगों की सोच भी बदलेगी। आप समझे? और मैं समझता हूँ भारतवासी के पास ये सोच है, मगर अभी गर्भ में पड़ी है। जैसे जैसे उनको मौका मिलेगा, क्योंकि भारतवर्ष की संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है कि जहाँ 1 महीने के लिए अगर खाना नहीं मिले तो भी वो जी सकते हैं। सही बात। बोलते नहीं है। हाँ। और विश्व के कोई भी कंट्री में जाओ, अगर 2-3 दिन खाना नहीं मिला तो वो जी सकते हैं। नहीं।
ये क्षमता यहाँ के लोगों के पास है, वो शुद्ध ये माइंड की स्टेबिलिटी यहाँ के लोगों के पास है। वहां अगर ब्रेड बटर नहीं मिलेगी तो वो जी नहीं सकते। समझ में आया? और हमारे यहाँ तो उपवास का महत्व बचपन से ही बताया है, पहले से होता है। धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। और हमारी संस्कृति में एक बहुत अच्छा सूत्र है, कम खाना, गम खाना और नम जाना। क्या बताया? कम खाना, गम खाना और नम जाना। मैं बड़ा हूं ऐसे बताने की कोशिश नहीं करना। आत्मविश्वास के साथ जो काम करना है वो करते रहो। अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश मत करो, मगर काम ऐसा ऐसा बड़ा करने की कोशिश करो, लोग स्वयं ही कहें ये तो मानव नहीं महामानव। महामानव बनने की कोशिश मत करो, काम ऐसा करो, लोग कहेंगे ये इंसान नहीं महा इंसान। मानव से देव बनो। समझ में आया? बनने की कोशिश मत करो, करने की कोशिश करो। समझ में आया? और मैं अपने जीवन में यही मंत्र को अपनाता हूँ, कुछ करते रहो बस। जो किया है वो दिखेगा, सिर्फ बोलेगा वो दिखेगा, सिर्फ दिखाएगा वो भी नहीं दिखेगा। किया है वो तो लोग कहेंगे। समझ में आया? तो यह क्रिया जो है ना, कर्ता की भावना ही तो है अपनी। नहीं, कहने का मतलब है समाज के उत्थान के लिए, और समाज के उद्धार के लिए और लोगों की भलाई के लिए हमको जो कुछ भी करना चाहिए वो करते रहने का है। चाहे वो मान दे, सम्मान दे, चाहे सपोर्ट करे, चाहे विरोध करे, प्रश्न ये नहीं है। आप समझे? महापुरुषों की विशेषता ये होती है कि वो अपने आप जो काम हाथ में लिया है वो करते रहते हैं। इसको सपोर्ट मिले या विरोध मिले, कोई फर्क नहीं होता है। और कुदरत का कानून ये है, जो लोग दुनिया की भलाई के लिए काम करेगा, कुदरत का तो सपोर्ट रहेगा ही। अगर थोड़े भी व्यक्ति विरोध करेगा तो कुदरत का सपोर्ट तो कम से कम नहीं रहेगा, यहाँ के लोगों का थोड़ा बहुत सपोर्ट रहेगा। कुदरत का सपोर्ट, कुदरत कभी गलत रास्ते वाले को सपोर्ट नहीं करती है। हमने इतिहास में भी देखा है, रावण जैसे ज्ञानी लोग ने भी जब गलत काम किया तो उनका हालत क्या हुआ हमको मालूम है। वो ज्ञानी थे, आप समझे ना? कौरव और पांडवों के मूल पिता तो एक ही थे, बराबर के नहीं? मगर जब कौरवों के संस्कार भ्रष्ट हो गए तो उन्होंने भी कुदरत ने दिखा दिया। बोलते नहीं है या संख्या का महत्व नहीं है। समझ में आया? गलत रास्ते पर जाओगे तो कुदरत भी आपको माफ नहीं करेगी। कुदरत खुद नहीं आएगी, मगर कुदरत आपको खत्म करने का रास्ता बताएगी। वो खुद तो नहीं आएगी ना। देर है, देर नहीं है। तो ये हो रहा है। मैं क्या कहता हूँ, ये हो रहा है। आज दिल्ली में भी मैं कल जा रहा हूँ और वहाँ सब IAS ऑफिसर वगैरह का प्राइवेट प्रोग्राम रखा है हॉल के अंदर। वो आज मेरे को बता दिया, फ़ोन सुबह आया था। लिमिटेड आएंगे, 30-35 आएंगे, प्राइवेट हॉल में रखा है। और मैं पहले विज्ञान बताऊंगा, बाद में प्रश्नोत्तरी रहेगी। यानी लोग अपने आप स्वयं करते हैं। मैं कम से कम 8 साल के बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मतलब सत्संग के लिए। कुछ नए आदमी आए हुए हैं, उनको विज्ञान का प्रकाश डालिए थोड़ा। नए लोग आए। यस। दूसरी बात ये कि आप सब लोग यहाँ आए हैं ये विज्ञान को जानने के लिए। तो आध्यात्म विज्ञान क्या है? आध्यात्म विज्ञान कोई धर्म और संप्रदाय नहीं है। आध्यात्म विज्ञान कोई क्रियाकांड नहीं है। आध्यात्म विज्ञान कोई व्यक्ति विशेष को स्थापित करने के लिए नहीं है। आध्यात्म विज्ञान केवल
कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है और ये आध्यात्म विज्ञान अनुभव करने का है। इसीलिए दृष्टि चाहिए, आपका मन वचन क्या है, क्या करता है, वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं। स्पिरिचुअलिटी और धर्म दोनों अलग चीज है। धर्म हमेशा संप्रदाय के रूप में ही रहेगा, धर्म हमेशा क्रियाकांड के रूप में ही रहेगा, धर्म हमेशा मतभेद के रूप में ही रहेगा। कभी सनातन सत्य कोई भी संप्रदाय नहीं बन सकता। और धर्म के अंदर कंपटीशन, कंपैरिजन रहेगी, धर्म के अंदर व्यक्ति विशेष रहेगा सनातन सत्य में, क्योंकि कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात होती है तो फिर व्यक्ति विशेष का कोई प्रश्न है ही नहीं और जरूरत भी नहीं। व्यक्ति के माध्यम से सनातन सत्य बताया जाता है, मगर सनातन सत्य का कोई क्रिएटर और मालिक नहीं होता है। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में किसी को, किसी व्यक्ति की पूजा या आरती करना वो आध्यात्मिकता नहीं, वो धार्मिक है, सामाजिक है, स्पिरिचुअलिटी नहीं। बताने वाले का मान सम्मान करना वो अलग बात है व्यवहार से, और इसको भगवान मानना, गुरु मानना वो अलग बात है। मैंने पहले भी कहा कि आध्यात्म विज्ञान में गुरु शिष्य का सब्जेक्ट नहीं है और भगवान का भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान में हमारा मूल स्वरूप ही भगवान है। तो और कोई भगवान को एस्टैब्लिश करने की जरूरत आध्यात्म विज्ञान में नहीं। लौकिक धर्मों में रहेगी, आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। और यहाँ गुरु की परंपरा इसीलिए नहीं है क्योंकि जो भी अनुभवी पुरुष बता रहे हैं वो सनातन सत्य बता रहे हैं, उनका सत्य नहीं है। तो फिर वो गुरु कैसे रहेगा? वो गाइड रहेगा। क्या रहेगा? गाइड। कि भी उन्होंने अनुभव किया है, वो हमको बता रहे हैं और वो कहते हैं आप भी इसी रास्ते पर जाओ और उसी रास्ते पर आपको सनातन सत्य का अनुभव होगा। रास्ता भी उनका नहीं है, देने वाले का रास्ता नहीं है। देने वाले वो रास्ते पर जाके अनुभव कर चुका है, वही रास्ता आपको दिखाता है। तो वो गाइड है। क्या है? वो गुरु नहीं है। और इसीलिए हम जब देश विदेश में घूमते हैं और कई सारे लोग मेरे को प्रश्न करते हैं समय समय पे कि स्वामी जी अगर आप इतना विज्ञान लोगों को कहीं सालों से समझा रहे हैं और लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, फिर भी कई लोग अगर आपका विज्ञान या तो समझना नहीं चाहते हैं या तो समझ कर भी अनसमझ रहना चाहता है या तो समझ कर भी दृष्टि से उपयोग करना नहीं चाहता है, ऐसा अगर आपको दिखे तो आपको क्या होगा? बताया? समझ में आया? तो मैंने कहा अगर वो विज्ञान को फॉलो नहीं करते हैं तो विज्ञान मेरा नहीं है, और वो फॉलो करेगा तो भी मेरा नहीं, और नहीं करेगा तो भी मेरा, और करते हैं तो भी मेरे लिए, उनके लिए करते हैं, और नहीं करते हैं तो भी उनके लिए। समझ में आया? बिल्कुल आया। हमारा फर्ज है। गुरु होता है तो इनको इफेक्ट। तो मैंने जीवन में एक उदाहरण दिया था इस बात को समझाने के लिए कि एक गांव के अंदर वैद्य था। वैद्य समझते हैं? नाड़ी वैद्य जो पहले जमाने में होते थे, आज तो बहुत कम हो गए। नाड़ी वैद्य। तो एक गांव के अंदर करीब 5000 की बस्ती होगी। वो बस्ती में एक नाड़ी वैद्य था और सबको नाड़ी देख के इलाज करता था। तो एक आधेड़ व्यक्ति कम से कम 50 साल की होगी, वो व्यक्ति एक बार बीमार हो गई
नादुरुस्त हो गई, कमजोर हो गई, तो वो व्यक्ति वैद्य के पास इलाज करवाने के लिए जाती है। वो बैठा हुआ और वैद्य ने नाड़ी देख लिया और मालूम हो गया कि उनको क्या प्रॉब्लम है। फिर वैद्य ने कहा मैं आपको पड़ी के देता हूँ दवा की पुड़िया, ये आपको 5 दिन के लिए देता हूँ। कितने दिन के लिए? और 5 दिन में खत्म हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। और इतनी आपको चरी पालन करना है। चरी समझते हैं ना? परहेज को पालन करना है। तो वो भाई साहब पुड़िया लेके चले गए। 5 दिन हो गया मगर उनका जो दर्द था वो खत्म नहीं हुआ। दोबारा उनके पास आए, वैद्य को कहा भी आपने जो पुड़िया दिया था वो तो मैंने लिया है मगर कुछ दर्द ठीक नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने दोबारा देखा, दोबारा इलाज किया, वही पुड़िया दोबारा दिया और फिर परहेज भी वही बताई। 5 दिन के लिए दोबारा वो चले गए, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर तीसरी बार आया, फिर उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है, मेरे निदान में कोई गलती नहीं है। हो सकता है ये व्यक्ति फॉलो ठीक से कर रहा है कि नहीं, कुछ तो गलती है। तो उन्होंने 5 दिन की और पुड़िया दे दिया, वही परहेज बताई। और जब वो 1 दिन के बाद उनके घर से वो पसार होता था, पास होता था, क्योंकि पहले जमाने तो घर तो ऐसे खुले जैसे ही थे, ऐसे बंद नहीं थे, क्योंकि गर्मी की मौसम थी, पंखा तो था नहीं, तो खुला ही रखते थे हवा और प्रकाश के लिए। लाइट भी इतनी नहीं थी, तो खुला रखेंगे तभी हवा भी आएगी और प्रकाश भी आएगा। तो ऐसे वो खाने के समय अपनी जो दवाखाना था वो बंद करके घर की ओर जा रहा था। उन्होंने सोचा मैं जिसको पुड़िया दे रहा हूँ, तीसरी बार दिया, लाओ उनके घर के पास से मैं पास हूँ और देखूँ वो क्या करता है, क्या खाना खाता है। तो वो घर के पास से पास हो रहा था और वो आदमी भी खाने के लिए बैठा था। क्या बताया? और उन्होंने बाहर से देखा कि मैंने उसको कहा था कि मिर्ची खानी, और वो ऐसे कचक मिर्ची खाता था। ये वैद्य ने देखा और देखते ही वैद्य को अटैक आ गया। तो मैंने कहा मैं वैद्य जैसा कच्चा नहीं हूँ, उनको जो खाना है खाए। आप समझे ना, मेरा काम तो उपाय बताना है, आपको करना न करना आपके लिए है। किसके लिए है? मेरा काम आप मेरे पास आए तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। अनुसरण करना न करना आपकी मर्जी है, आपके लिए है, मेरे लिए है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मेरे को आनंद जरूर होगा, नहीं फॉलो करेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। भुगतान भी आपको करना है, जन्म मरण के चक्कर में आपको घूमना है, मेरे को घूमना। अज्ञानता के बस टेंशन में आपको घूमना है। अगर आप कर्ता भाव रखेंगे तो टेंशन आपको रहेगा, मेरे को नहीं रहेगा। अगर आप कहता हूं मैं मन वचन काया से जो करता हूं वो पुरुषार्थ है, सामने वाला जो करता है वो भी पुरुषार्थ है, तो राग द्वेष आपको होगा, कर्ता भाव मालिक की भाव आपको होगा, मेरे को। मेरा काम तो बताना था, या सुनो। तो उसका हार्ट अटैक कैसे आ गया फिर? क्योंकि उनको लगा मैं वैद्य हूँ और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है। आप समझे ना, कभी कोई सच्चे व्यक्ति को एक अहंकार आ जाता है। क्या जाता है? इसलिए स्वामी जी को बदलना है, आप करते हैं मैं करते। मैं बचपन से, आज से नहीं, बचपन से मैंने कहा मैं दुनिया के अंदर कुछ लेने के लिए नहीं आया। क्या बताया?
मेरे को दुनिया की साधन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं। मैं तो ये कहता हूँ मेरे को जो कुछ हेल्प चाहिए वो काम के लिए चाहिए, मेरे लिए नहीं चाहिए। आप समझे? इसका रहस्य ही जो बनेगा जो बिगड़ेगा। आप बनते ही नहीं तो बिगड़ेगा क्यों? कैसे बिगड़ेगा? ये बताओ, जब कोई लेना देना ही नहीं है, बीच ही है। और मैंने पहले भी कहा, गाइड है आप। यस, मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई गुरु हूँ ही नहीं। तो क्यों असर होगा? गुरु होगा तो असर भी आप होगा। समझे? सही बात, मैं तो गाइड हूँ, बहुत बड़ी बात। ये मत- गाइड ने रास्ता बता दिया, खत्म हो गया। आप नहीं चलोगे तो गाइड को कोई फर्क पड़ेगा? तुमको नहीं चलना है तो नहीं चलो, तुम्हारी मर्जी। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। ऐसे आध्यात्म विज्ञान जो है वो कुदरत का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? कुदरत का कोई व्यक्ति का विज्ञान नहीं है। और दुनिया में पैदा हुई कोई भी व्यक्ति ये कुदरती कानून से बाहर या ऊपर नहीं है। हम इसको माने या नहीं माने। मैंने कल भी विस्तार से बताया था, हमारा पूरा जीवन हवा पानी खुराक कुदरत ही देती है, आप मानो या न मानो। हमारा जो शरीर पंच महाभूतों का बनेला है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वो भी पंच महाभूत कुदरत का ही है और बाद में कुदरत के पास ही, आप मानो या न मानो। आपके सत्ता संपत्ति संबंध साधन भले आप मानते हैं मेरा है, एक दिन कुदरत ही ले लेंगी, आपका कुछ नहीं चलेगा। आप मानो या, ये सनातन सत्य है। ये सलाह आपके मानने न मानने से सनातन सत्य परिवर्तित नहीं होगा। नहीं। नहीं होगा। और उसको नहीं मानना वही अज्ञान है। अज्ञानता है। जब शरीर हमारा नहीं है, शरीर पंच महाभूतों से बना है, हवा पानी खुराक से वो जीवित रहता है और कर्मों की भुगतान के हर संजोग कुदरत देते हैं। जन्म लेते ही माता पिता का सिलेक्शन कुदरत करते हैं, हम नहीं करते हैं। भाई बहन का सिलेक्शन कुदरत करती है। रहने का घर और पैदा होते धर्म मिलता है, वो भी कुदरत देती है, हमारी चॉइस नहीं है। यस के नो? कहीं और जीवन में अच्छे बुरे संजोग आएंगे, वो भी कुदरत देगी। संजोग हम बना सकते नहीं थे। राम को वनवास जाने का संजोग राम ने नहीं बनाया और सीता को उठाने का संजोग भी राम ने नहीं बनाया। बोलते नहीं है। और गद्दी बैठने का संयोग भी राम ने, कृष्ण भगवान का जन्म जेल में वो संयोग उन्होंने नहीं बनाया। और जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ने का संयोग भी कृष्ण भगवान ने, और महाभारत करने का संयोग भी कृष्ण भगवान ने। आप देखिए, नहीं किसके हाथ में कंट्रोल है वो तो बताइए। फिर भी मानते हैं, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम करते हैं, हम नहीं करेंगे तो परिवार का क्या होगा। तुम कुछ कर सकते हो, पहले वो तो सोचो। इंसान को कुदरत ने श्वास लेने की भी स्वतंत्रता, और क्या कर सकता है बताइए, क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, विनाश में नहीं जा सकते। तो फिर देखो, अहंकार करने से क्या मतलब? सब कुछ कुदरत का है और सब कुछ कुदरत ही करवा रही है, और ये शरीर भी कुदरत का है और बाद में कुदरत के पास ही रहेगा। फिर मेरा तेरा मानना क्या मतलब है? भाई किसी को तुम भगवान मानते हो, गुरु मानते हो, या कोई धर्म की क्रिया करते हो, वो प्रश्न नहीं है, मगर आपको वो समझना है कि ये आपके कर्मों का फल है, क्योंकि शरीर करता है। बोलते नहीं है। और शरीर करता है मतलब उसको कुदरत करवा रही है, तो फिर उसको कुदरती रचना देखो, बस और क्या है? इसमें कहाँ गलती है?
और फिर कहेंगे मैंने किया, फिर कहता है मेरे को करना है मगर होता नहीं है। तो दो बातें क्यों करते हो? अगर तुम करते हो तो ऐसा क्यों बोलते हो होता नहीं है? हम कहते हैं कुदरत के बिना पत्ता नहीं हिलता। पूरे संसार को यही पचल है और उसका नाम टेंशन देते हैं। तो फिर मुझे टेंशन हुआ, टेंशन लेते भी है और दूसरे को टेंशन देते भी है। आप समझे ना? खुद तो तनाव में रहता है, परिवार को भी तनाव में रखता है गलत मान्यता से। सारी गलत मान्यता। समझ में आया? जब रिटायर हो जाता है, जॉब चली जाती है तो टेंशन नहीं है। जब युवा होता है, जॉब चली जाती है तो टेंशन होता है कल क्या होगा। भाई आपकी सभी जीवन जीने की व्यवस्था कुदरत ने किया है, मगर ये अवस्था आपके दंड के रूप में आती है। क्या आती है? दंड के रूप में। आप समझे ना? जो गाड़ी लिया है वो भी बेचना पड़ेगा, जो घर लिया है वो भी बेचना पड़ेगा, किराए के घर में रहना पड़ेगा। ये दंड है आपका। दंड है। क्या है? दंड। कुदरत को तो जिंदा रखना है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने पाप किया है तो गलती जिंदा रह के ही भुगतान करनी पड़ेगी। भागना चाहेंगे तो भाग नहीं सकेंगे। सकोगे। इसी को कहते हैं कुदरत का कानून। कानून। और कुदरत के कानून के बाहर कुछ कर सकते हैं नहीं। मैंने पहले ही दिन बताया था, अगर मरना चाहोगे तो भी मर सकते हैं नहीं। जो कर्म किया है वो भुगतान करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। तुम इसको स्वीकारो या विरोध करो, मगर करना ही पड़ेगा। और जीना भी। पड़ेगा। आप समझे? और एक बात जरूर ध्यान से सुन लो, जीवन में मरने का है एक ही बार, 2, 3, 4 बार मरते हैं नहीं है। और इसीलिए मरने से डरने की जरूरत नहीं है। ये सबके लिए कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है कि मरूं या न मरूं। और एक ही बार मरना है, और वो भी कुदरती कानून के मुताबिक ही मरना है, हमारी मर्जी से। फिर रोज रोज मैं मर जाऊंगा, मैं। अरे क्यों डरते हो? कुदरत में आएगी जब भी होगा। आप समझे? एक ही बार मरना है, वो भी कुदरती कानून के मुताबिक, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं। फिर क्यों डरते हो? हर रोज डरते हो। कभी पैसा ज्यादा आ गया तो खुश हो गए, कम हो गया तो चिंता होने लगी, अभी क्या होगा। भी पैसा व्यवहार चलाने का साधन है। पैसा हमारा आत्मविश्वास ले नहीं सकता है, हमारे आत्मा को ले सकते हैं? नहीं सकते हैं। हमारे ज्ञान दर्शन को नहीं ले सकते हैं, हमारे आत्मविश्वास को पैसा नहीं ले सकते हैं। और हमारे ऋषि मुनि जो सन्यासी जो अकिंचन है, वो एग्जाम्पल है। बिना पैसा और बिना दुनिया की कोई भी चीज आत्मविश्वास से जीते हैं। जीते कि नहीं जीते? इसीलिए साधन जीवन जीने के लिए आम जनता को जरूरी है, मैं मानता हूँ। मगर किसी को कम ज्यादा मिले या किसी को आने के बाद चला जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। उनके लिए भी कुदरत ने रास्ता बताया है कि उनका बाकी का जीवन कैसा रहेगा। हम सबको मालूम है कि बिना पैसा, बिना घर, बिना फर्नीचर, बिना कपड़े भी कुत्ते बिल्ली जीते हैं, बोलते नहीं है। इनको चिंता नहीं है कि भाव बढ़ा या कम हुआ। जंतु जानवर है, उनको तो रोटी मिलती ही रहेगी। आप समझो ने? और वो कहता है दुनिया में हम ही आजाद हैं, हम कहीं भी जाए तो वीजा टिकट की जरूरत नहीं है। कुत्ता कभी चला गया जरूरत है उसको, पिलाओ भी पासपोर्ट तुम्हारा जरूरी है। चला गया तो चला गया। वो साधु सेठ और कुत्ते की कहानी है ना आत्मवाणी में, वही पर बहुत गजब की। मोदी को वीजा नहीं मिला वो भी कुदरत है, और आज सारे विश्व में छा रहा है वो भी कुदरत है। नहीं, कहने का मतलब मैं आपको इसी बता ये बात इसीलिए ब्रॉड विजन से करना चाहता हूँ। डरने की जरूरत नहीं, सुख दुख तो आते रहेंगे। रामकृष्ण माही को भी आया था अपने कर्मों के बस, और अगर हमको भी आएगा अपने कर्मों के बस। डरने की क्या जरूरत है? और कुदरत ऐसी है कि जो कुछ संजोग आएंगे
उसके मुताबिक वो शक्ति भी देंगे। ये बात है। और इसीलिए दादा भगवान ने कहा है संयोग शक्ति लेकर आते हैं। हाँ। अगर आपका पैर टूट गया, टूटने वाला है, तो फिर घर परिवार को खाना पीना कौन करेगा? नौकरी करते वहाँ छुट्टी लेंगे तो वहाँ कंपनी कैसे चलेगी? ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कुदरत ने सभी व्यवस्था कंपनी की भी कर दिया है, दुकान की भी कर दिया है, और घर में भी खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। यस के नो? हम 6 महीने अगर हॉस्पिटल में रहेंगे तो भी खाना पीना मिलेगा, घर का व्यवहार चलेगा, बाकी सब कुछ जहाँ कंपनी में काम करते हैं वो भी चलेगा। आप होने न होने से इतना फर्क चला जाए तो भी चलता है। हाँ, चलेगा। समझ में आया? तो इसीलिए अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में जिम्मेदार जरूर मानो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं होता दुनिया का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। ऐसा ज्यादा अहंकार करने की जरूरत नहीं है। दादा भगवान चले गए फिर भी संग चलता है न, रामकृष्ण महावीर चले गए दुनिया चलती है न, बस चलती रही। और हम चले जाएंगे तो भी वो भी दुनिया चलती रहेगी। बस अहम करने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। क्या है? ये वैसा। और मृत्यु वो वर्तमान जीवन का अंत हो सकता है, मृत्यु जन्म मरण का अंत नहीं है। नहीं है। अगर ये मृत्यु हुआ तो ये जन्म खत्म हो गया, दूसरा मिल जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो मृत्यु कोई जन्म मरण का अंत, ये जीवन का, ये वर्तमान जीवन का अंत है, जन्म मरण का अंत नहीं है। और इसीलिए दोबारा कहाँ जन्म लेना है? सब कुछ कुदरत सेट तुरंत कर ही देती है, हमको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इतना सारा कुदरत काम करती है। फिर भी कई लोग कहते हैं हम तो कुदरत को मानते ही नहीं है, क्योंकि दिखती भी नहीं है, बोलते नहीं है। उनके न मानने से फिर कुदरत के बिना तुम्हारा अस्तित्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसको मानने की क्या जरूरत है ही। मानो है न मानो जो हाँ। है। एक बार एक महाशय ने बंबई में मेरे को प्रश्न किया था, आज से करीब 7-8 साल पहले, जी। कि स्वामी जी आप कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात बहुत करते हैं, यानी आपका वो सेंटर पॉइंट है, जी। आप व्यवस्थित शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? जो दादा भगवान का अनुभव था और वो दादा भगवान ने आज्ञा के रूप में हम सबको दिया था, तो वो शब्द का प्रयोग आप क्यों नहीं करते? तो फिर मैंने कहा देखो शब्द ज्ञान वो सॉल्यूशन नहीं। क्या बताया? शब्द ज्ञान से सॉल्यूशन नहीं है, अनुभव ज्ञान से सॉल्यूशन है। अगर आप व्यवस्थित शक्ति समझ के भी क्रिया को पुरुषार्थ मानते थे, और कई लोग मानते हैं, तो आज भी आप व्यवस्थित समझे नहीं। मगर जब मैंने कुदरती कानून कुदरती रचना को बता दिया, आपको समझ में आ गया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र, इसीलिए उससे कुछ भी होता है, इसमें पुरुषार्थ शब्द लागू नहीं होता है और जिम्मेदारी भी नहीं। सिंपल बन गया। समझ में आया? और बाद में दादा भगवान ने जो कहा था वो भी बताया, और कविराज ने जो लिखा था पद में वो भी बताया। दादा भगवान ने कहा था कि इस ब्रह्मांड के अंदर कुदरत से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। ये उन्होंने आप्तवाणी 1 में 25-50 बार बताया। उस समय कुदरत का कानून ये शब्द प्रयोग उन्होंने किया है, बाद में इतना हाईलाइट नहीं हुआ। किया है कुदरत के अनुसार मनुष्य को जीना ही नहीं होता, आता ही नहीं। और कविराज ने दादा भगवान के सत्संग के माध्यम से अपने पदों में लिख दिया, कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित समझे वो भगवान है। कुदरती रचना वो ही पूर्ण व्यवस्थित है। अगर कुदरती रचना नहीं समझ में आएगा तो व्यवस्थित नहीं समझ में आ सकता। फिर भी कई लोगों को कुदरती रचना शब्द का विरोध है। अभी क्या करूं? बोला नहीं व्यवस्थित बोलो,
दादाजी ने तो यहाँ ऐसे ऐसे दिमाग के उल्टे सुलटे लोग होते हैं। मैं कहता हूँ कुदरत उसको संभालो बस, अपूर्णता खत्म। उनको सद्बुद्धि दो। क्या कहेंगे? नहीं, अनुभवी ज्ञानी पुरुष सब कुछ बताते हैं, लोग समझते नहीं है। कोई भी अनुभव ऐसा नहीं होता है कि वो बताने की नहीं कोशिश करते हैं, मगर लोग नहीं समझेंगे तो फिर वो छोड़ देते हैं, क्या करेंगे? उन्होंने समय समय पे विज्ञान बताने की कोशिश किया था, मगर लोगों ने विज्ञान में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। दादाजी हमको क्या करने का, अभी ऐसा हुआ हमको क्या करने का, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ हमको क्या करने का, धंधा नहीं चलता है हमको क्या करने का, बच्चे की शादी नहीं होनी है हमको। तो क्रिया के बारे में पूछा तो उत्तर क्या देंगे? क्रिया ही देंगे। और क्या देंगे? स्वामी जी दादा भगवान का पहला सूत्र नहीं लिख दिया। उस पहला तो दादाजी ने हर विज्ञान को तो और बाद में 87 में जब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तब उन्होंने बहुत बार कहा कि मेरे ज्ञान लेने के बाद भी और आज्ञा पालन करने के बाद भी और सत साधन करने के बाद भी आपको शांति रहेगी जरूर, मगर विज्ञान समझना पड़ेगा और चौगरदम से समझना पड़ेगा। और जब विज्ञान शब्द का वो बात करते थे तब कभी अक्रम विज्ञान शब्द जोड़ा नहीं, क्योंकि विज्ञान टाइटल वाला नहीं होता। विज्ञान तो कुदरत का है, इसको क्रम अक्रम तो हमारा मार्ग है। विज्ञान थोड़ा क्रम अक्रम है, विज्ञान तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें क्रम अक्रम जो पूनम होती है अमास होती है वो क्या क्रम अक्रम से होती है? वर्ती और वृत्ति क्रम अक्रम से होती है। तुम समझने का जो धर्म का रास्ता है उसमें क्रम अक्रम होता है, विज्ञान तो क्रम अक्रम से ऊपर है। इसीलिए लास्ट में कहा ना विज्ञान स्वरूप को शुरू में शुद्धात्मा बाद में कहते मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, आज सत्या दिन यस विज्ञान है। तो विज्ञान की बात तो पहले चाण बिल्ली में ऐसा गजब का दिया है विज्ञान। ये सूत्र नंबर है 1499। क्या है? 1499। आपका सूत्र नंबर 1499 जी। इसमें लिखा है अमे ज्ञान आपीए ए ज्ञान थी शांति रहे खरी, पण आ विज्ञान जानी लीधा वगर नहीं चाले। आ विज्ञान शब्द बोला वहाँ अक्रम विज्ञान नहीं लिखा है, विज्ञान शब्द लिखा है। और ये लोग बोलते हैं तुम अक्रम विज्ञान क्यों नहीं बोलते हो? उन्होंने ही नहीं कहा है कि विज्ञान जानना है, अक्रम विज्ञान नहीं जानना है, बोलते नहीं है। विज्ञान शब्द बोला। और आ विज्ञान नो प्रयोग હોય તેમાં જોઈતી સામગ્રી પૈકી એક પણ સામગ્રી ના હોય તો ચાલે નહીં ચાલે, માટે આ વિજ્ઞાન પણ પૂરેપૂરું સમજવું। कोई जगह अक्रम शब्द नहीं है और लोगों के दिमाग में अक्रम शब्द घुस गया है, बोलते नहीं है। विज्ञान को क्रम अक्रम होता है नहीं होता, मगर क्या करें? एक पीढ़ी दो पीढ़ी निकलेगी, मार खाएंगे, फिर तो स्वीकार करना ही है। जैसे रामकृष्ण को जीवित लोगों ने भगवान के रूप में नहीं माना था, बाद में तो मानना ही पड़ा। बोलते नहीं है, मार खा के भी बोलते नहीं है। यस और नो? जिंदा तो कभी नहीं माना, कभी उनका उपदेश प्रवचन नहीं सुना। रामकृष्ण ने कभी सुना था? आपने कभी किताब में पढ़ा है कि राम ने 5 व्यक्तियों के सामने 50 व्यक्तियों के सामने कि कृष्ण भगवान ने 25 व्यक्तियों के सामने प्रवचन किया? सुना है? आज करोड़ों मानते हैं, महाभारत के युद्ध में और वो राम के लिए मानते हैं कि अपने के लिए मानते हैं? बोलते नहीं है। आप समझे ना? तो ज्ञानी पुरुष ये कहते हैं जब जीवित होते हैं तब समझ में आता है, तब मार्ग मिलता है, बाद में तो श्रद्धा का मार्ग ही चलेगा। तो जो लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अनुभवी ज्ञानी पुरुष को जीवित रूप में पहचान लिया उसको बेनिफिट होगा। बाद में मानोगे वो तो श्रद्धा का विषय है। किसका विषय है? अभी तो उसके बाद उनकी जो बातें होगी वो किताबों की रिकॉर्डिंग की वही सुनना मिलेगा, अभी प्रत्यक्ष रहेगा
नहीं। फिर आपको उनकी बातों को अपने खुद से समझना पड़ेगा, क्योंकि समझाने वाला चला चला गया। गया। और आज तक ऐसा ही हुआ है। सभी धर्मों के अंदर जब मूल व्यक्ति चली गई तो सभी धर्मों के अंदर टुकड़े टुकड़े हो गए। क्यों गए? क्योंकि जो अनुभवी पुरुष का जो पावर होता है, परंपरा वाले बाद में शब्दों की माया जाल में खुद फंस जाते हैं और दूसरे को उसके ऊपर जाने ही नहीं देते हैं। स्वामी जी, ये तो हम जो फॉलो कर रहे हैं, आपने जो समझाया हमें और हम समझना चाहते थे, तो वो सब अनुभव तो हमें भी हो रहा है ना। तो विज्ञान तो सबको अनुभव करने के लिए, एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है। हम पहले दुनिया में थे ना, आप पुराण में पढ़ा है, पहले अनुभव की बात नहीं थी, पहले क्रिया करके संतोष मानना था। अगर मैंने किताब पढ़ ली, काम हो गया, बस। दादा भगवान सब यही तो उसमें सामायिक प्रतिपादन कर लिया, काम हो गया। आरती कर लिया, काम हो गया। 1 घंटा कीर्तन भक्ति बोल लिया, काम हो गया। यानी क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते थे और मनवाते थे। दिन रात लग गए, एक दिन नहीं हुआ। और दूसरे को भी यही कहते, तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, उसको भी करवाते थे। और व्यवस्थित शक्ति हम मुंह से ही बोलते थे, यही 5 आज्ञा का पालन कर, व्यवस्थित शक्ति जो हो गया वो गया। तो कहते, हाँ आप कुछ बोले। डिटेल आपने मैंने समझाया। आप पुराण में पढ़ा है कि अक्रम विज्ञान पीढ़ी 2 पीढ़ी चलेगा, उसके बाद में जो है उच्चतम विज्ञान आएगा, थोक में लोग मोक्ष जाएंगे। मोक्ष, थोक का मतलब सुना मोक्ष मार्ग में जाएंगे। हाँ, लेकिन जो हमारे मेरे महात्माओं के द्वारा, मेरे महात्माओं द्वारा जगत का कल्याण होगा। तो उनके महात्मा आप हैं नहीं? आप हैं, आप मैं तो हजारों लोगों को तैयार करना चाहता हूँ। सच कहता हूँ, मेरे हिंदी जवाब में प्रत्यक्ष हाजिर अर्जुन है। लाभ ले लो, आप लोग लेना चाहोगे प्रत्यक्ष अंदर की आवाज पहले ही प्रस्तावना जो है सनातन सत्य में लिखा गया। मैं ताज्जुब कर गया, मैं कान पकड़ता हूँ और मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन दादा भगवान ने, श्रीमंदिर भगवान ने ऐसी कृपा हुई, मैं बैठे बैठे एक लेटर लिखने लग गया। वो लेटर इनके पास पहुंचा दिया। अब ताज्जुब करो, उसको प्रस्तावना का रूप दे दिया और एक लफ्ज नहीं कटा, और उसमें सारी बातें लिखी जो प्रकट रूप से सामने आ रही हैं। इनके बारे में लिख दिया कि ये जो है वैज्ञानिक अध्यात्म नूर है और इनके द्वारा जगत का कल्याण होना है, किताब में लिखा हुआ है। ये आज के प्रश्न है, और जो इनके प्रश्न करता है, जो सोमराज आते हैं, वो अर्जुन है। आप उनका भी देखें वो क्या प्रश्न करता है। इतना प्रश्न करता है उनका 24 आवर्स दोनों काम में लगे हुए हैं। और दादा भगवान का जो काम है उसको ये पूरी तरह से कर रहे हैं। जितना ये कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहा। ये अंदर की आवाज है। दादाजी ने सैकड़ों बार कहा है इनके लिए। हाँ, सैकड़ों बार कहा है। इतनी गजब की चीज है। आप बहुत ही पुण्यशाली देखता हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हो जो आपको ये विज्ञान का पता चल रहा है। तो लोग अपनी भावना व्यक्त करते हैं, इसमें से हमको जो कुछ भी प्राप्त करना है वो कर लेने का है। आप समझे ना, क्योंकि हम बचपन से कथा प्रवचन सुन के बड़े हुए हैं और प्रश्न करने के आदि नहीं थे, और उस समय भी हमने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं किया। जो भी कहा हमने सुन लिया। आज भी हमको समझ में नहीं आता है। यहाँ आपको मौका दिया जाता है कि आप अपना प्रश्न रख सकते हैं और उसका उत्तर भी पा सकते हैं। ये मौका यहाँ होता है, दुनिया में और धर्मों में ये मौका नहीं होता है। जो कहेगा वही सुनना पड़ेगा, समझ में आता है या नहीं आता है। और हजारों साल से, हजारों घंटे से हम वही सुनते हैं, वही रामायण, वही महाभारत, वही गीता सुनते हैं, और आज भी हम कहते हैं हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रश्नोत्तरी तो होते ही नहीं है। और यहाँ आपको मौका दिया जाता है कि आपको जो भी प्रश्न करना है आप कर सकते हैं और उत्तर भी पा सकते हैं। बस यहाँ मौका दिया जाता है, आपकी बात को रखने का मौका दिया जाता है। सभी जगह ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और हम बचपन से जानते हैं, समझ में आया ना, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात रखनी है। मैं अपनी बात रखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुदरत की बात रखने के लिए आया हूँ, मैं सनातन सत्य को रखने के लिए आया हूँ, मैं कुदरत के कानून को रखने के लिए आया हूँ, मेरी बात रखने के लिए नहीं आया। देखो सिंपल बात यह है, सभी व्यक्तियों का भविष्य जन्म होने से पहले तय हो जाता है। कहाँ जन्म होना है, कहाँ शादी होनी है, कब मृत्यु होना है,
ये सब कुदरत ने जन्म होने से पहले तय कर दिया है। और बिना कर्मों की भुगतान कभी शादी नहीं होती है। जिसके साथ कर्म हुआ होगा पिछले अवतार में, उसके फल स्वरूप आज शादी होती है। आप समझे? और इसीलिए पंडित शादी करवाएंगे, पंडित मुहूर्त निकलवाएंगे। वो तो हमने रामायण में देख लिया कि राम का मुहूर्त का क्या हुआ था। नहीं समझ में आया? राम का मुहूर्त फेल हुआ या सक्सेस हुआ? फेल हुआ। वो उस जमाने के बड़े बड़े जो पंडित थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ, उनका फेल हुआ। और आज के पंडित का सच्चा होगा। बोलते नहीं है आज को फेल होगा सब। बस तो फिर मानने का क्या है? विरोध करने की जरूरत नहीं मानो, खत्म हो गई बात। वो अपना बिजनेस चलाते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है, हमसे क्या मतलब है? आपको मानने का नहीं है, वो आपका प्रश्न है। वो सही गलत है वो समझने की जरूरत नहीं है, उनकी रोजी रोटी है, धंधा होगा। समझ में आया? उनकी रोजी रोटी तो करता रहे। आज चोर चोरी करता है, क्यों करता है? पेट के लिए। तो फिर अभी आप सही कहोगे गलत कहोगे, मतलब क्या है? हमको चोरी करना है नहीं, यही समझने की जरूरत है। वो करता है वो सही है कि नहीं, वो समझने की हमको जरूरत। वो उनका बिजनेस है, उनके पेट के लिए कर रहे हैं। तो ये भी लोग पेट के लिए कर रहे हैं। हमको मानना नहीं मानना इतना ही समझो बस। वो सही गलत करते वो समझने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? इसीलिए वो तो चलता रहेगा, मगर हमारा काम तो क्या है? शिक्षा देना। आप समझे? फिर किसी को अनुसरण क्या करना है वो हमारा विषय नहीं। हम तो बताना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और जैसे हमारी लड़की पराये घर पे जाएगी और किसी की लड़की हमारे घर पे आएगी, तो हम इसको बहू नहीं माने, बच्चे माने, और बच्चे की तरह, क्योंकि वो हमारे घर में आई है। अभी जिम्मेदारी हमारी है, वो पूरे परिवार को छोड़कर आई है। और अगर आप सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप समझे ना? और देखो कितनों के साथ इनको एडजस्ट होना है। जब इतनी बड़ी होकर आती है, इसके बाद उसको पति के साथ एडजस्ट होना है, सासू ससुर के साथ एडजस्ट होना है, ननद जेठ देरानी जेठानी सबके साथ एडजस्ट होना है, और यहाँ परिवार के मामा चाचा जी जो भी सबके साथ उसको एडजस्ट होना है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट खत्म हो गया, अभी ये शुरू हुआ। तो आप आपके परिवार के सदस्य नहीं मानोगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा? वो हमारे परिवार का सदस्य है ऐसा मानना है और इनको सपोर्ट करना है, शिक्षा देना है, ज्ञान देना है, समझाना है, मगर परिवार के सदस्य की तरह। ऐसा नहीं कि तुम पराई हो इस तरह नहीं बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलती नहीं करते, गलती होती है सबकी, मगर ऐसे बताओ कि जैसे परिवार के सदस्य को बताते हैं, कोई पराये के बताते, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? और जैसे जैसे मैं समझता हूँ लोग थोड़ा एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, नंबर एक, और नंबर में इस दुनिया के अंदर ये विज्ञान कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में जैसे जैसे फैलेगा, लोग अपने आप निर्भय बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। क्योंकि जब ये शरीर कुदरत ने बनाया है, कुदरत चलाती है, कुदरत इसका अंत लाती है, हमको टेंशन क्यों? सही बात। सिर मार लिए पड़ते हैं, सिर पर बदल। हमको परिवार चलाना है भाई, तुमको नहीं चलाना है। तुम्हारे जाने के बाद भी चलता रहेगा, और तुम पैदा नहीं हुए तब भी चलता था। तुम क्यों अहंकार करते हो? तो अहंकार की जरूरत नहीं है। आपका जो रोल है वो रोल अदा करते रहो, खत्म हो गई बात। आप समझे कि नहीं? रामकृष्ण महावीर गए तो भी दुनिया चलती रही, श्रीमद राजचंद्र दादा भगवान गए तो भी दुनिया चलती रही, कल हम भी चले जाएंगे तो भी दुनिया। अहंकार करने की जरूरत नहीं है, मगर एक बात ध्यान में रखो, जो व्यक्ति अपनी नियत और नीति साफ रखे, जो बीज डालेगा उसका फल आज और कल भी मिलेगा। बिल्कुल नियत और नियति के ऊपर है सब। समझ में आया? जिसकी नियत और नीति साफ होगी, रिजल्ट एक दिन आज नहीं तो कल भी आएगा।
क्योंकि जो खुद निस्वार्थ है और करोड़ों लोगों के हित की बात करता है, अपने स्वार्थ की बात नहीं करता है, तो आज नहीं तो कल भी लोग एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी बात में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरा ज्ञान है, मेरा विज्ञान है, मैं दे रहा हूं, मैं गुरु हूं, मेरे को मानो, मेरी आज्ञा को मानो, मेरे को अनुसरण करो, ये तो कोई बात नहीं है यहाँ। सही बात। यस और नो? यस सर। फिर किसी को तकलीफ क्यों होगी? सही बात। यस और नो? नहीं, इससे बढ़िया निष्पक्षपाती विज्ञान दुनिया में क्या हो सकता है वो बताइए। इससे बड़ा निष्पक्षपाती विज्ञान, पक्षपंथ से पर विज्ञान क्या हो सकता है वो बताइए। नहीं हो सकता साहब। फिर न है न होगा। समझ में आया कि नहीं? और अगर गलती निकालनी है तो महावीर की भी गलती गोसालक ने निकाली थी। महावीर क्या करेंगे? वो उनका काम करेंगे, वो उनका काम करेंगे। आज गोसालक को लोग भूल गए, महावीर को याद करते हैं। तो आपको समझना चाहिए, जो आदमी जीवन में सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है, उनकी कोई वैल्यू रहती नहीं। थोड़े समय के लिए उसका अहंकार का पोषण होता है, मगर जब कुदरत इनको सजा देगी नेक्स्ट बर्थ में, तब वो कहेगा कि मैं धर्मगुरुओं को मिलना चाहता हूँ, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मगर क्योंकि मेरे कुदरत ने संजोग दिया है, वो इतना भारी दिया है कि मेरे को परिवार को खाना पीना देने में ही पूरा समय निकल जाएगा। इतनी मजदूरी करता हूँ 8 घंटा और घर आके रोटी खा के सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पांव भी थक जाते, अभी सोचने की क्षमता नहीं है। और फिर हम इसको देखते हैं, ये व्यक्ति इतनी मजदूरी करते हैं 8 घंटा, हाथ पांव हिलाते रहते हैं, फिर रात को खाने के बाद सो जाता है, बोलने के भी होश नहीं होते। ऐसा क्या किया है? तब मालूम होता है कि उन्होंने इतना गुनाह किया है कुदरत के सामने। क्योंकि डर कौन देगा? इंसान तो नहीं दे सकते, निमित्त कोई बन सकते हैं, मगर डायरेक्ट उनके पास पावर नहीं। पावर किसके पास है? कुदरत के पास है। तो फिर कुदरत उनको ऐसी सजा दिलवाता है, वो उसी से बाहर नहीं निकल सकता है। निकलना चाहते हैं फिर भी क्या बताए, क्योंकि फिर मर्जी, अगर आपने बीज डाल दिया तो मर्जी फिर कुदरत की चलेगी, तुम्हारी। समझ में आया? इसीलिए हमारे दादा भगवान ने भी ये कहा है, और कबीराज ने भी पद में लिखा है, न आराधक बनो तो भले, अगर किसी की आराधना नहीं करो तो कोई तकलीफ नहीं, मगर विराधना करोगे तो कुदरत छोड़ेंगे नहीं। आपको विराधना करने का अधिकार नहीं है। सभी व्यक्तियां स्वतंत्र हैं। आप भी दुनिया में स्वतंत्र हैं, आपकी बात को रखने के लिए। किसको स्वीकारना है, किसको नहीं स्वीकारना है, वो उनकी बात है, मगर आप रख सकते हैं। मगर विरोध करने का मतलब होता है अपनी कमजोरियों को व्यक्त करना। क्योंकि हमको नहीं आता है तो विरोध तो करें, बोलते नहीं है। बिल्कुल सही बात। हमको कुछ नहीं आता है तो विरोध तो करें। आप समझे कि नहीं समझे? आज हम कहेंगे कि मोदी साहब का विरोध करेंगे, पर मोदी करेंगे वो हम नहीं करेंगे, तो मतलब क्या रहा है? उससे अच्छा करो ना, कौन मना करता है? कोई नहीं, वो नहीं करेंगे, विरोध ही करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। ये प्रगति का मार्ग है कि अधोगति का मार्ग है? आपको अगर आपके पास क्षमता है उससे और अच्छा काम करो, कौन मना करता है? दुनिया सबके लिए है। यस के नो? आपकी एनर्जी विरोध करने में क्यों व्यक्त करते हो, क्यों खपा देते हो, क्यों वेस्ट कर देते हो? आपकी शक्ति को ऐसा लगाओ रचनात्मक, क्या बताया, जिससे किसी का भला हो। क्या हो गए? समझ में आया? किसी को हेल्प हो गए, किसी को सही मार्गदर्शन मिले, किसी को सही रास्ता मिले, उसके लिए काम करो। समझ में आया?
तो कहने का मतलब ये है। और ऐसे जो महापुरुष होते हैं, इसको महापुरुष बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि वो खुद को ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं महापुरुष हूँ, मगर दुनिया के लोग कहेंगे कि महापुरुष है। उनकी सोच हमारे से बहुत ऊपर है, बहुत ऊंची होती है। और जो महापुरुष होते हैं उनके पास ही दुनिया के लोगों का जहर पीने की भी क्षमता होती है, तभी उसको नीलकंठ कहते हैं। बिल्कुल सही बात। समझ में आता है? जहर पीने का मतलब सही करने के बाद भी गलत कह रहे हैं, बोलते नहीं हैं। यस और नो? सही बात है। हर साल राम जन्मभूमि के दिन छुट्टी मनाना ये हाई कोर्ट का काम है, और प्रश्न करना कि राम का जन्म कब हुआ था, ये भी प्रश्न करना है। छुट्टी भी मनाना है, बोलते नहीं है। छुट्टी भी मनाना, प्रश्न भी करना, प्रूफ लाओ। छुट्टी तो ले लेंगे, उसमें प्रूफ की जरूरत नहीं, मगर आप कहोगे उसका जन्म हो तो भी प्रूफ लाओ। दुनिया ऐसे चलती है। मगर एक बात ध्यान में रखो, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती है बनावट के। समझ में आया? कितना भी बनावट करोगे, कितना कलर करोगे, खुशबू नहीं आएगी। दिखने में तो अच्छा लगेगा, खुशबू। समझ में आया? सच्चाई सच्चाई होती है। मैं जिस आत्मविश्वास से बोलता हूँ, ये आत्मविश्वास ऐसे नहीं आता है। जब बात में सच्चाई होती है तो आपके पास कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ नेगेटिव करना है, शब्द नहीं होते हैं। आप समझे? हर कोई काम अच्छा करेगा तो दो चार, देखो कोई भी निर्णय दुनिया में ऐसा नहीं है जो पास्ट में लिया है, प्रेजेंट में भी लिया है और भविष्य में लेगा, जो 100% व्यक्ति को फायदा होगा, ऐसा निर्णय कभी कोई दुनिया की व्यक्ति ले नहीं सकती। मगर निर्णय ऐसा होता है मेजॉरिटी व्यक्तियों को बेनिफिट हो गए। सही बात। मगर जो माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी का मतलब गलत काम करने वाले हैं, मैं कास्ट की बात नहीं करता हूँ। अगर 98% लोग अच्छे हैं मगर 2% लोग गलत काम करने वाले हैं, और उनके लिए कानून बनाएंगे कि ऐसा ऐसा गलत काम करोगे तो आपको 5 साल की 10 साल की जेल मिलेगी, या तो लाख 5 लाख 10 लाख का दंड होगा, ऐसा पनिशमेंट करेंगे तो 1 2 3% लोगों को तो दुख होगा ही, और वो अपोज तो करेंगे ही। हमको ये नहीं देखना है मेजॉरिटी व्यक्तियों को क्या फायदा होता है, वही ऐसे नियम बनते हैं। आप समझे? समझ में आया ना? और इसलिए नियम का मतलब सभी ही लोगों को स्वीकार होगा, ऐसा कभी न हुआ था, न अभी भी होगा, न भविष्य में होगा। सही बात। मेजॉरिटी के लोगों को बेनिफिट के लिए ही बात होती है। और मैं आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ, तब भी मैं जानता हूँ कि जो लोग, जितने लोग भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो सभी लोग इसका 100% उपयोग करते ही है, वो जरूरी नहीं है। मगर वो कम से कम उपयोग करना चाहते हैं, जानते हैं, मानते हैं, या तो सुनना भी उसको इंटरेस्ट लगता है, तो उनके जैसे लोगों को मैं बताता ही रहता हूँ। हो सकता है ये बात आज उनको काम में नहीं आती है, या तो उपयोग में नहीं ले सकता है, मगर अगर उनकी सोच बदल गई तो कल वही उपयोग करेगा। मगर प्लस पॉइंट ये है कि कम से कम वो विरोध नहीं करता है, भले उपयोग नहीं करता है, विरोध तो नहीं करता है, सुनता है, तो भी प्लस पॉइंट है ना। तो एक दिन इसको काम में आएगा। और हमारे कविराज ने बताया है, ध्यान से सुनना, एक धारी जल की धारा, क्या बताया? एक धारी जल की धारा पत्थर ने पण छेदी सके। बोलते नहीं है। तो पत्थर जैसे दिमाग वाले में भी ये सत्संग
सुनता रहेगा तो उसके अंदर भी छेद हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। हो जाएगा, ये बात बड़ी हो ये कविराज ने अपने पद में बताया। बिल्कुल सही। समझ में आया? तो ये धारा विज्ञान की चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हम इसका लाभ लेते रहेंगे और जो लाभ नहीं लेंगे फिर भी सुनते रहेंगे तो एक दिन उसमें भी जगह बनेगी समझने की, उपयोग करने की और अनुभव करने की।